हरी एक मछुआरा था जो समंदर के किनारे एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहता था। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि सावित्री, जो हरी की पत्नी थी, उसने हरी को गरीबी की वजह से छोड़ दिया था। लेकिन सावित्री के जाने के बाद एक मछली ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए हरी को समंदर से सोना दिया था। इससे हरी को समझ आ गया था कि सावित्री उसकी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ थी। अब वहीं से कहानी आगे बढ़ाते हैं। हरी समंदर पर मछलियां पकड़ने आया था। वो अपनी कश्ती पर बैठा सावित्री के बारे में सोच रहा था। सावित्री, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। उस गहरे समंदर में गया था जहां मेरी कश्ती डूब सकती थी। मैंने तुम्हारे लिए मौत को भी गले लगा लिया था, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे। सावित्री, ये तुमने क्या किया? वो यही सोच रहा था कि उसकी कश्ती के पास वही मछली दोबारा दिखी जिसे हरी ने उसके बच्चों के लिए अपने जाल से आजाद किया था। आज भी उस मछली के मुंह में सोना था। ये दूसरी बार था जब मछली ने अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए समंदर की गहराइयों से सोना लाकर हरी को दिया। मछली ने सोना हरी की कश्ती की तरफ फेंक दिया। हरी ने सोना उठाया, भगवान का शुक्र माना और अपने उसी टूटे फूटे घर में वापस आ गया जहां कभी सावित्री भी उसके साथ रहती थी। दिन गुजरते गए। मछली रोज हरी को सोना लाकर देने लगी। हरी की जिंदगी कुछ ही दिनों में बदल गई। वो गरीब हरी, जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, जो अपनी बस्ती के लोगों से अपनी पत्नी सावित्री के लिए खाना मांगने जाता था और जिसे लोग शर्मिंदा करके अपने घरों से निकाल देते थे, अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अब वही लोग जो पहले उससे बात तक नहीं करते थे, उसकी बदलती जिंदगी देखकर हैरान थे। बस्ती का एक मछुआरा रमेश, जिसने हरी को अपने घर से निकाला था, समंदर किनारे अपनी कश्ती पर एक लालची इंसान सोहन के साथ बैठा था। रमेश हैरानी से बोला, सोहन, ये हरी के हाथ कोई खजाना लग गया है क्या? कल तक तो वो गरीब था। उसकी पत्नी भी पैसे ना होने की वजह से उसे छोड़कर चली गई थी। एक दिन तो खाना मांगने मेरे घर आया था, लेकिन अब देखो रोज उसकी कश्ती समंदर से खाली आती है। अगर वो महीनों से कोई मछली नहीं पकड़ पाया तो उसके हालात कैसे बदल रहे हैं। आज उसके पास नई कश्ती आ गई है, मछलियां पकड़ने का नया सामान भी आ गया है। सोहन, वो तेरा दोस्त है, तू पता तो कर ये चक्कर क्या है? हरी के पास इतनी दौलत कहाँ से आई? सोहन ने हरी के टूटे फूटे घर की तरफ देखा और बोला, हाँ ये सच है, उसके पास दौलत आ गई है। उसने मुझे बताया था कि वो बस्ती छोड़कर जा रहा है और अपने लिए एक बड़ा और नया घर ढूंढ रहा है। मैं भी तब से सोच रहा हूँ कि हरी के पास इतना पैसा चंद दिनों में कहाँ से आ गया। अभी सोहन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हरी अपने घर से बाहर निकला तो सोहन तुरंत उसके पास गया। ये हरी, हम बचपन के दोस्त हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर अचानक तेरी जिंदगी कैसे बदल गई, बताना। हरी चुप रहा। सोहन ने फिर कहा, हरी, तुझे तेरी माँ की कसम है, सच बता। ये राज मुझे भी बता दे ताकि मेरी जिंदगी भी बदल जाए। हरी, जो पहले से ही तन्हा था और अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था, उसकी माँ की कसम सुनते ही उसके मुंह से सच निकल गया। सोहन, तू तो जानता है कि पैसा ना होने की वजह से सावित्री ने मुझे छोड़ दिया था। उसी दिन मेरे जाल में 5 मछलियां आई थीं, एक बड़ी मछली और बाकी उसके बच्चे। मैंने उसके बच्चों को समंदर में छोड़ दिया और बड़ी मछली को पकड़ लिया, लेकिन उसके बच्चों को तड़पते देखकर, उनकी बेचैनी देखकर मैंने बड़ी मछली को भी छोड़ दिया। उसके तुरंत बाद वो बड़ी मछली मेरे लिए समंदर से सोना लाई। सोना लेकर मैं घर पहुंचा तो सावित्री हमेशा के लिए जा चुकी थी। सोहन हैरान था। उसने एक आखिरी सवाल पूछा, क्या वो मछली अब भी तुझे सोना देती है? हरी ने जवाब दिया, हाँ, वो मछली मेरे लिए रोज सोना लाती है। जब तक वो जिंदा है या कोई उसे पकड़ नहीं लेता, मुझे लगता है वो मुझे रोज सोना देगी। हरी के ये बोलते ही सोहन बोला, क्या थोड़ा सोना मुझे भी मिल सकता है? देख, इनकार मत करना। हरी ने गिला करते हुए कहा, जब मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, तुम लोगों ने मुझे एक रोटी तक नहीं दी थी। मैं वो दिन भूला नहीं हूँ। अब जाओ, अपने हिस्से की मेहनत तुम खुद करो। सोहन के जाते ही हरी को एहसास हुआ कि उसने सोना देने वाली मछली का राज बताकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। सोहन फौरन कश्ती में रमेश के पास गया और उसे सारी कहानी सुना दी। रमेश बोला, अच्छा तो ये बात है, मैं जानता हूँ वो समंदर के किस इलाके में मछलियाँ पकड़ने जाता है। चल मेरे साथ, हम अभी वहाँ जाकर उस मछली को पकड़ लेते हैं और उसके अंदर जितना भी सोना है उसे काटकर सारा सोना निकाल लेते हैं। लालच में अंधे वो दोनों ये बात भूल गए कि मछली तो समंदर की तह में पड़ा हुआ सोना निकालकर हरी को देती है। अगर वो उस मछली को पकड़ भी लें तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। दोनों रात के गहरे अंधेरे में गहरे समंदर पर वहां पहुंच गए जहां हरी मछलियां पकड़ने आता था।
रमेश ने जाल समंदर में फेंकते हुए कहा, सोहन, आज किस्मत चमकने वाली है। सोने की मछली हाथ आते ही हम भी अमीर हो जाएंगे। चरक कुछ देर बाद जाल मछलियों से भर गया तो रमेश और सोहन उन मछलियों को कश्ती में ले आए। कुछ चमकदार थीं, कुछ रंग बिरंगी। रमेश और सोहन ने सारी मछलियां काटकर उनका पेट चीर कर देखा, लेकिन किसी मछली में कोई सोना नहीं था। घंटों गुजर गए। हर बार जाल भरा हुआ आता, वो हर मछली काट कर देखते रहे, लेकिन हर बार सिर्फ मायूसी हाथ आती। रमेश ने गुस्से में जाल एक तरफ फेंकते हुए कहा, यह सब झूठ था। हरी ने झूठ बोला। सोहन ने थके हुए लहजे में कहा, नहीं, हरी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। शायद अभी वो मछली हमारे हाथ ही नहीं आई। वैसे भी ये समंदर है, कोई तालाब नहीं जहाँ से वो मछली हमें जल्दी मिल जाए। वक्त लगेगा, हम आराम करके फिर आएंगे। तब तक उस मछली को तलाश करेंगे जब तक वो हमें मिल नहीं जाती। चाहे हमें कई महीने क्यों न लग जाए। वो दोनों रोज उस मछली की तलाश में समंदर पर आते और नाकाम लौट जाते। कई महीने गुजर गए। हरी भी बस्ती छोड़कर अपने नए घर में चला गया। उसने वहां जाते ही राधा नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी। हरी का पड़ोसी एक धोखेबाज आदमी था। उसका नाम अनिल था। वो अमीर लोगों की तलाश में रहता था। उसने पता लगा लिया था कि हरी के पास बहुत दौलत है। उसने हरी की सारी दौलत हासिल करने का एक प्लान बनाया। एक शाम अनिल ने हरी को अपने घर बुलाया। मेज पर चाय रखी थी। अनिल ने धीरे से कहा, जैसे कोई खजाने का राज सुनाने वाला हो, यार हरी, तुम्हें एक खास बात बतानी है, बस हमारे दरमियान रहे। हरी ने हैरानी से पूछा, कैसी बात? सब ठीक है ना? अनिल ने मुस्कुराकर चाय का घूंट लिया और झुककर धीरे से बोला, मेरा एक व्यापारी जहाज गोवा से निकलने वाला है। उस पर ऐसा माल लदा हुआ है जो यहाँ लाकर बेचूंगा तो मुझे दुगना पैसा मिलेगा। लेकिन एक बात है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी भी किस्मत बदल सकती है। हरी की आंखों में उत्सुकता बढ़ने लगी। क्या मतलब? अनिल ने अपना फोन उठाया, कुछ तस्वीरें दिखाईं, कुछ नकली रसीदें और पुराने वीडियो दिखाकर माहौल में गंभीरता और भरोसा भर दिया। देखो, ये सब असली चीजें हैं। अगर तुम कुछ पैसा इस व्यापार में लगा दो तो चंद दिनों में तुम्हें दुगना पैसा वापस मिलेगा। हरी ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मुझे माल बेचने का तजुर्बा नहीं। अनिल ने फौरन जवाब दिया, तुम्हें कुछ भी खुद नहीं करना पड़ेगा। मैं खुद तुमसे माल खरीद लूंगा। तुम सिर्फ पैसा लगाओ और दुगना उठाओ। बस एक बात है, ये मौका सिर्फ कल तक है क्योंकि जहाज कल गोवा से रवाना हो रहा है। अगला जहाज 1 साल बाद आएगा और उस वक्त दुनिया कहाँ हो, हालात कैसे हों, कुछ पता नहीं। हरी उलझन में पड़ गया। वो हमेशा जिंदगी में सीधा चला था, मगर जब अनिल ने आखिरी बात कही, सोच लो, तुम मुझे जितना पैसा दोगे उसका दुगना कुछ दिनों में तुम्हारे पास होगा। तुमने जो घर लिया है वैसा एक और घर तुम्हें मुफ्त मिल जाएगा। मेरे पास जितना पैसा था मैंने लगा दिया, वो दुगना होने वाला है। हरी की आंखों में चमक आ गई। हरी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे एक रात 2 सोचने के लिए। अनिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यकीनन सोचो, लेकिन कल तक जवाब दे देना। हरी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने घर वापस आ गया। सारी रात वो करवटें बदलता रहा। कभी छत की तरफ देखता, कभी अपनी पत्नी राधा की तरफ, जो बिस्तर पर चुपचाप लेटी थी। राधा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, हरी ने धीमी आवाज में कहा। राधा ने करवट बदली और बोली, हाँ बोलो, क्या बात है? हरी ने राधा को सब कुछ विस्तार से बताया। अनिल का प्लान, माल, फायदा और दुगना पैसा। राधा सोचती रही। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर राधा ने गहरी सांस ली और कहा, हरी, भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है। हरी ने कुछ नहीं कहा, बस सोचता रहा। राधा ने अपनी बात जारी रखी, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके सारे पैसे लेकर भाग जाए। ये आपकी मेहनत की कमाई है। आपने मुझे खुद बताया था कि आप उस पैसे से हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। ये हरी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, लेकिन राधा, चेहरा देखकर तो वो शरीफ लगता है। वो पिछले 30 साल से इसी मोहल्ले में रहता है और उसने जो रसीदें और तस्वीरें दिखाई हैं वो भी बताती हैं कि वो ईमानदार है। मुझे नहीं लगता वो कुछ गलत करेगा। निंद राधा ने थोड़ी नाराजगी से कहा, हरी, सिर्फ रसीदें और तस्वीरें किसी का ईमान साबित नहीं करती। मेरी बात मानो, किसी पर भरोसा मत करो। तुम मुझसे वादा करो कि पैसे नहीं लगाओगे। हरी ने थोड़ी देर सोचा। ठीक है राधा, तुम कह रही हो तो नहीं करता। वह हरी ने अनिल के दरवाजे पर दस्तक दी। अनिल ने खुशी से दरवाजा खोला। तो फिर क्या फैसला किया मेरे भाई? हरी ने कुछ दुख भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो तैयार था, लेकिन मेरी पत्नी नहीं मानी, इसलिए मैं पैसे नहीं लगा सकता। गुस्से से अनिल का चेहरा लाल हो गया। हरी, दोस्तों के साथ व्यापार करना हो तो औरतों की सलाह नहीं लेते। औरतें क्या जाने
कि मर्द कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। उन्हें क्या पता कि जिंदगी कैसे चलानी होती है। हरी ने नजरें झुका लीं, लेकिन कुछ बोला नहीं। अनिल ने फिर कहा, मेरी बात मानो, अपनी और अपनी पत्नी की जिंदगी बनाओ। तुम उसे मत बताओ कि तुमने मुझे पैसे दिए हैं। जब मैं तुम्हारे पैसे दुगने कर दूंगा तब जाकर उसे दिखाना ताकि उसे मुझ पर यकीन आए। और अब तो मैं तुम्हारे पैसे जरूर दुगने करूंगा ताकि उसे मुझ पर भरोसा हो। फिर हरी उसकी बातों में आ गया और कहने लगा, अनिल भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं। दुनिया को आपके जैसे लोगों की जरूरत है। आप यहीं मेरा इंतजार करें, मैं पैसे लेकर 1 घंटे में आता हूँ। हरी घर आया। राधा कपड़े धो रही थी। उसने राधा से छुपकर अलमारी में रखा हुआ अपना सारा पैसा निकाला और उसे एक बैग में रखने लगा। दूसरी तरफ अनिल सिगरेट पी रहा था। सिगरेट पीते हुए उसके कानों में हरी के ये शब्द गूंज रहे थे, आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं। दुनिया को आपके जैसे लोगों की जरूरत है। इन्हीं शब्दों को सोचकर अनिल हंसता रहा। हरी ने घर में रखा सारा पैसा बैग में भर लिया, फिर बैंक गया। उसने बैंक में पड़ा अपना सारा पैसा निकलवा लिया। अब उसके पास पैसों से भरे 2 बैग बन गए, जिन्हें अनिल को देकर वो कंगाल होने जा रहा था।